Hello everyone, this is Abhishek and we are studying real numbers of class 10. आज हम लोग आर एस अग्रवाल का 1 वीक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स एंड ईच केस वेरीफाई द एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 36 और 84, इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन 18 2 जा 36, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, और 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन 42 2 जा 24, 21 2 जा 42 एंड 3 7 जा 21। तो यहाँ देखते हैं 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 84 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब दोनों में एचसीएफ निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या कॉमन है। यहाँ 2 कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है, फिर से 3 कॉमन है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी जो कॉमन डिजिट है उसको एक बार लिखेंगे। तो हम लोग का एचसीएफ हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12। और जब एलसीएम निकालना हो तो जो कॉमन डिजिट है उसे तो हम लोग लिखते ही लिखते हैं, यानी कॉमन डिजिट है 2 2 3, तो 2 2 3 ऑलरेडी रिटेन, यानी हम लोग पहले एचसीएफ ले लेंगे और क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिमेनिंग डिजिट है। यहाँ 36 में जो रिमेनिंग डिजिट है वो 3 है और 84 का रिमेनिंग डिजिट कितना है, 7 है। तो ये हम लोग का हो गया 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 21 इंटू 7। सॉरी, ये हो गया हम लोग का 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 इंटू 7। 36 इंटू 7 कितना हो गया, 7 6 जा 42 इन हैंड 4 7 3 जा 21 4 25, यानी हम लोग का एचसीएफ हो गया 12 और एलसीएम हो गया 252। अब हमें क्या करना है, इन ईच केस वेरीफाई एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। हमें वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो हमारे पास दोनों नंबर हैं, पहला नंबर है 36 और सेकेंड नंबर जो हम लोग का 84। तो a इंटू बी निकाल लेंगे, तो a इंटू बी 84 इंटू 36 कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 36 को 84 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 6 जा 24 इन हैंड 2, 4 3 जा 12 2 14, 8 6 जा 48 इन हैंड 4, 8 3 जा 24 एंड 4 28। ये हम लोग का हो गया 4 8 4 12 के 2 इन हैंड 1, 8 1 9 एंड 10 और 2 1 3, यानी हमें मिल गया 3024। अब क्या करते हैं, दोनों ही नंबर के एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एलसीएम कितना हम लोग का 12 और एचसीएफ कितना है 252। फिर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 252 इंटू 12, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 इन हैंड 1, 5 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 4 2 5 5 10 2 1 3, यानी 12 इंटू 252 3024। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना आया है 3024, और दोनों ही एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो हम लोग का कितना आया है 3024। यानी यहाँ वेरीफाई होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, यानी किसी भी दो नंबर का अगर हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का 23 और 31 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है।
तो 23 और 31 को देख सकते हैं कि बोथ आर प्राइम नंबर्स, दोनों ही नंबर क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, यानी दोनों ही नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसके कितने फैक्टर होंगे, ओनली 2 फैक्टर होंगे, पहला 1 और दूसरा वो नंबर खुद। प्राइम नंबर का हम लोग डिफिनीशन जानते हैं, ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड अनदर इज द नंबर इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। तो यहाँ देख सकते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कि 23 और 31 का हमें HCF और LCM निकालना है। क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर हैं, या दोनों के कितने कॉमन फैक्टर है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1। यानी 23 कैन बी रिटन एज 23 इंटू 1 and 31 can be written as 31 into 1 because 31 is not divisible by any digit except 1 and 31 and 23 is not divisible by any digit except 1 and 23. both numbers are prime numbers. तो दोनों नंबर का जो प्राइम HCF होगा वो क्या होगा, 1। यानी प्राइम नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। अब LCM निकालेंगे तो दोनों ही प्राइम नंबर का जो LCM होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है। तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 मल्टीप्लाई 31, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो गया हम लोग का 623। और जब दोनों ही नंबर को हम लोग ले लेंगे A और B 31, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो भी 23 इंटू 31 इजकल टू 623। तो यहाँ भी देखते हैं कि HCF इंटू LCM, HCF कितना है 1 और LCM कितना है 623, तो ये हो गया 623। यानी HCF और LCM का प्रोडक्ट 623 और दोनों नंबर का प्रोडक्ट 623। यानी यहाँ भी HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स वेरीफाई होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द गिवन नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ दो डिजिट दिए हुए थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है उसमें 3 डिजिट्स दिए हुए हैं और ये 3 संख्याओं का जो है हमें LCM और HCF निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 8 9 25 11 12 15 21 17 23 29। इन सारे नंबर का हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 8 9 25। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कितना होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 9 को क्या सकते हैं, 3 3 जा 9। 25 को क्या कर सकते हैं, 5 5 जा 25। तो 8 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का कितना हो गया, 3 इंटू 3। 25 का कितना हो गया, 5 इंटू 5। अब यहाँ देखते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ इन तीनों डिजिट में, इन तीनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1। क्या कॉमन है, एक्सेप्ट 1। हियर वी कैन राइट इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। यानी तीनों ही नंबर में हमें क्या मिला कॉमन, तो 1 मिला। तो HCF क्या हो गया, 1। बिकॉज अदर देन 1 नथिंग इज कॉमन इन 8 9 एंड 25। अब LCM निकालना है, तो जब तीनों डिजिट का कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो तीनों का LCM क्या हो जाएगा, तीनों डिजिट को हम लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे तीनों का, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग HCF तो लेंगे ही, दोनों का HCF 1 है, जो कॉमन डिजिट है 1 वो ले लिया, बाकी जो डिजिट है उसको वैसे ही कर देंगे। 5 इंटू 5, ये हम लोग का हो गया LCM। कितना हो गया, ऑल डिजिट का प्रोडक्ट। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72 इंटू
5 5 जा 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 1 36, और 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, ये हो गया 0 10 4 3 7 1 8, यानी दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 1800 हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 12 15 21। 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 15 का 3 5 जा 15 एंड 21 का 3 7 जा 21। 12 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 कैन बी रिटन 3 इंटू 5 एंड 21 कैन बी रिटन 3 इंटू 7। अब HCF निकालते हैं कि दोनों में क्या कॉमन है। तो सबसे पहले तो 3 कॉमन है, तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया 3। 3 के अलावा नथिंग इज कॉमन, नो अदर देन 3 इज कॉमन, यानी हम लोग का HCF कितना हो गया 3। और जब एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले तो कॉमन डिजिट लेंगे जो तीनों में कॉमन हो। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ हम लोगों ने 3 ले लिया जो कि तीनों में कॉमन है। अब जो डिजिट बच गए हैं, 12 में क्या बच गया, 2 इंटू 2 यानी 4 बच गया, 15 में क्या बच गया 5 बच गया, और 21 में क्या बच गया 7 बच गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दिए जो रिमेनिंग डिजिट है, तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420, यानी हम लोग का HCF है 3 और एलसीएम हो गया 420। अदर क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द HCF ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड द LCM इज 1449 इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, फाइंड द अदर नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि दिया हुआ है कि किसी 2 नंबर का जो HCF है वो कितना है 23 है, और उन दोनों नंबर का एलसीएम कितना है 1449 है, और उनमें से कोई एक नंबर, अगर मान लीजिए कोई एक नंबर जो है ए है 161, तो हम लोग को सेकेंड नंबर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर का एलसीएम इनटू उस नंबर का HCF इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने एलसीएम रख दिया 1449, HCF रख दिया 23, और एक नंबर है हम लोग का 161, सेकेंड नंबर मान लिया B। हम लोग इसको लिख सकते हैं B इक्वल टू 1449 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 161। ठीक है, 7 से कट जाएगा 23 इंटू 7 161, और 7 से 1449 को क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, यहाँ लिख 7 2 जा 14, एक जीरो दिए, 7 7 जा 49, यानी हम लोग का सेकेंड नंबर कितना आ गया 207 आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 207। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 को यू कैन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 18, यानी 2 नंबर का जो HCF है वो कितना है, 18 है। यानी 2 नंबर का HCF कितना है, 18 है। एंड द प्रोडक्ट इज 12960। मान लीजिए कि 2 नंबर हम लोग का A और B है और दोनों का प्रोडक्ट दिया है 12960 और हमें क्या निकालना है, उनका LCM निकालना है। तो हम लोग जानते हैं किसी 2 नंबर का HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है दोनों नंबर के सम के बराबर होता है। HCF हमारा 18 दिया है, LCM निकालना है और दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया है 12960। तो हम लोग LCM निकाल सकते हैं 12960 डिवाइडेड बाई 18। कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। 6 से कट जाएगा, 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, यानी हम लोग को LCM मिला 720। तो दोनों नंबर का LCM कितना है, 720। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है, टू हैव 2 नंबर्स हुज HCF इज 18 एंड LCM इज 760, गिव रीजन। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे पास 2 नंबर्स ऐसे हैं कि उनका HCF कितना है, 18 है और LCM कितना है, 760, तो क्या पॉसिबल है कि ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं जिनका HCF 18 और LCM 760 हो। Is it possible to have 2 numbers whose HCF is 18 and LCM is 760? Give reason। क्वेश्चन है कि क्या किसी 2 नंबर के HCF 18 और LCM 760 हो सकते हैं। तो आंसर होगा नहीं। क्यों, क्योंकि LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाई HCF, यानी किसी भी नंबर का जो LCM है वो HCF से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए हम लोग 2 और 8 का LCM निकालते हैं, तो 2 और 8 का LCM निकालेंगे तो 2 8 का LCM कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 4 2 जा 8, यानी 2 और 8 का LCM कितना हो गया हम लोग के पास, 8 हो गया, यानी 2 और 8 का LCM हो गया 8। एंड दोनों का HCF कितना हो गया, तो 2 और 8 का HCF हो गया हम लोग का 2, दोनों का HCF हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ जो LCM है इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, यानी इसका LCM जो है 2 और 4 का जो LCM 8 है वो 2 और 4 के HCF 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हाँ, हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या 760 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 18, because LCM should be, LCM is completely divisible by HCF। LCM जो HCF से completely divisible होता है। अगर 760 is completely divisible by 18, then it is possible to have 2 numbers whose HCF is 18 and LCM is 760। तो let's try, हम लोग डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि क्या 760 18 से डिविजिबल है। तो 760 when it is when we divide by 18, 18 4 जा 72, we get 40, 18 2 जा 36, यहाँ रिमाइंडर आ गया 4। दैट मीन्स 760 इज नॉट डिविजिबल बाई 18, 760 इज नॉट डिविजिबल बाई
18. That is LCM is not divisible by HCF. Hence, it is not possible to have two numbers whose HCF is 18 and LCM is 760. Next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन रेशनल नंबर, यानी दिए हुए रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म हमें निकालना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में हम लोग जानते हैं, इफ टू नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 देन वी कैन से दैट रेशनल नंबर इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी किसी भी रेशनल नंबर का अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच अगर ओनली वन कॉमन फैक्टर है दैट इज 1, तो हम लोग कह सकते हैं कि वे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 69/92 को चेक करना है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो पहले चेक कर ले, 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 23 इज नॉट डिविजिबल बाई बिकॉज 23 इज प्राइम नंबर, 92 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 23। अब यहाँ देख रहे हैं कि 69 कैन बी रिटेन 2 into 23 एंड 92 कैन बी रिटेन एज 2 into 2 into 23, यानी दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 के अलावा यहाँ कॉमन फैक्टर 23 भी है। तो हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, 69/92 को हम लोग लिख सकते हैं, 69 का हो गया 3 into 23 और 92 का 2 into 2 into 23, 23 कैंसिल हो गया। अब हमको मिल गया 3/2 2 जा 4, यानी 3/4 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, 69/92 का। यानी इस तरीके से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें का ट्राई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1095 डिवाइडेड बाई 1160। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हम लोग क्या करेंगे, 1095 का प्राइम फैक्टरेशन कर लेते हैं। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। अब ये 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 3 जा 9, 73 नॉट डिविजिबल। 1168 कर लेते हैं 2 से, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6। यानी 1095 को हम लोग लिख सकते हैं 5 into 3 into 73 एंड डिवाइडेड बाई 1162 को 2 into 2 into 2 into 2 into 73। अब यहाँ 73 कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 5 3 जा 15 और नीचे हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। यानी 15/16 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 1095/1168। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन each केस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन each केस। यानी एक ऐसा नंबर निकालिए, मान लीजिए वो नंबर हमारा कोई नंबर है, मान लेते हैं 438 एंड 606। क्वेश्चन कह रहा है कोई ऐसा नंबर निकालिए, कोई लार्जेस्ट नंबर निकालिए, ठीक है। तो लार्जेस्ट नंबर निकालिए जिससे कि जब 438 को डिवाइड करते हैं तो हम लोग को रिमाइंडर क्या बचता है, 6 बचता है, और जब 606 को डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर क्या बचता है, 6 बचता है। यानी हम लोग को वो मान लीजिए कोई नंबर ए है, यानी ए से जब इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 6 बचता है।
और इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचता है, तो भी 6 बचता है। यानी दोनों नंबर को जब हम लोग डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, तो दोनों ही कंडीशन में रिमाइंडर क्या बचता है, 6 बचता है। यानी कि इन दोनों नंबर में से अगर 6 को माइनस कर दिया जाए, ठीक है, दोनों ही नंबर में से हम लोग अगर 6 माइनस कर देते हैं, तो जो नंबर यहाँ पे हम लोग का बचेगा 432 एंड 600, ठीक है। बोथ नंबर विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई ए, यानी वो दोनों नंबर जो होगा उस ए नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर निकालना है। लार्जेस्ट नंबर मीन्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम लोग दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका है एक छोटे नंबर से बड़े नंबर को इंग्लिश डिवीजन लेमा के जो एल्गोरिथम है उसके थ्रू निकालना। तो कितनी बार में कटेगा, 432 1 जा 432, यहाँ हो गया 8, 9 - 3 6 और 5 - 4 1। यहाँ 432 रखेंगे, 432 को डिवाइड करेंगे 162 से, कितना आएगा, 2 टाइम्स 2 8 जा 16 इन हैंड 1, 2 6 जा 12 1 13 इन हैंड 1, 2 1 जा 2 1 3, कितना बच गया माइनस करने पे, 12 - 6 6, 12 - 3 9 और 0 हो गया। फिर यहाँ आ गया हम लोग का 168, ये कितनी बार में जाएगा, 1, तो ये हो गया 96, 8 में से 6 गया 2 और ये हो गया 16 - 9 7। फिर आते हैं, अब यहाँ पे 72 से 96 को डिवाइड करेंगे, 71 2 1 जा 72, कितना आ गया 4 और 7 2 9, 24 बचा। अब क्या हो गया, 24 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे किसको, 72 को, तो 24 3 जा 72, इट इज़ जो लास्ट डिवाइजर है, इट इज लास्ट डिवाइजर, और ये हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 24, ओके। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो वो नंबर क्या है हम लोग का, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है 24, रिक्वायर्ड नंबर इज 24। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द लार्जेस्ट डिजिट विच डिवाइड्स 320 एंड 457 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट क्वेश्चन में यानी 8 क्वेश्चन में दोनों ही कंडीशन में 6 रिमाइंडर बच रहा था, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, डिफरेंट। इन क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which divides 320 and 457 लिविंग रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वो लार्जेस्ट नंबर निकालिए जिससे कि जब हम लोग 320 और 457 को डिवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में 5 और 7 रिमाइंडर बचता है रिस्पेक्टिवली। यानी 320 को जब डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर बचता है और 457 को जब डिवाइड करते हैं तो 7 रिमाइंडर बचता है। तो आते हैं एग्जाम्पल। सपोज कीजिए कि वो नंबर जो है, मान लीजिए हम लोग कोई नंबर मान लिए a, उस नंबर से जब 320 को डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आता है, तो 5 रिमाइंडर बचता है। और जब 457 को डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है, तो इस कंडीशन में 7 रिमाइंडर बचता है। यानी कि अगर 320 में से 5 माइनस कर दिया जाए और 457 में से 7 को माइनस कर दिया जाए, तब 315 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई द दिस नंबर डिवाइजर। यानी उस लार्जेस्ट नंबर से 315 कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। और यहाँ रिमाइंडर 7 है, यानी कि अगर उस नंबर में से 7 माइनस कर दिया जाए तो
दिया हुआ जो नंबर होगा वो भी डिवाइजर से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो ये हो गया हम लोग का 450। अब क्या करेंगे, दोनों ही नंबर का हम लोग क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे, 315 और 450 का। तो निकालते हैं 315 और 450 का LCF निकालते हैं इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो कितना हुआ, 315 1 जा 315 कितना हो गया 5, ये 10 - 5 5, 4 - 1 3 एंड 4 - 3 1, 135। फिर हम लोग डिवाइड करते हैं 315 को। तो अब हमारे पास क्या आया, 2 2 5 जा 10, 3 2 जा 6 1 7, 2 1 जा 2, यहाँ कितना बचा 5, ये हो गया 11 - 7 4, 45, और 45 से 135 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में, 3 टाइम्स में। यानी जो हम लोग का लास्ट डिवाइजर है वही क्या है, HCF है। यानी फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर इज कितना 45, यानी 45 से 320 को डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर आएगा, और 45 से 457 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर होगा, 7 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 36 91 लिव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लिस्ट नंबर निकालना है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। छोटी से छोटी संख्या का मतलब हुआ LCM और लार्जेस्ट नंबर का मतलब हुआ HCF। तो यहाँ दिया हुआ है फाइंड द लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर का मतलब हुआ हमें निकालना है LCM। तो फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35 56 एंड 91 लिव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। यानी यहाँ दिया हुआ है कि अगर किसी नंबर को व्हेन डिवाइडेड बाय, यानी किसी नंबर को अगर हम लोग 35 56 और 91 से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक कंडीशन में हमारे पास क्या शेष बचता है, क्या रिमाइंडर बचता है, तो 7 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। किसी नंबर को हम लोगों ने 35 से डिवाइड किया, उसी नंबर को हम लोगों ने 56 से डिवाइड किया, और सेम नंबर को हम लोगों ने किससे डिवाइड किया, 91 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 35 से जब उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो भी 7 रिमाइंडर है, 56 से डिवाइड करते हैं तो भी 7 रिमाइंडर, और 91 से डिवाइड करते हैं तो भी 7 रिमाइंडर है। यानी सपोज कीजिए वो नंबर हम लोग का क्या है, A है। यानी व्हेन A इज डिवाइडेड बाय 35 रिमाइंडर इज 7, व्हेन A इज डिवाइडेड बाय 56 रिमाइंडर इज 7, व्हेन A इज डिवाइडेड बाय 91 द रिमाइंडर इज सेम। क्वेश्चन क्लियर है कि तीनों नंबर से इस नंबर को जब हम लोग 35 56 और 91 से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक कंडीशन में कितना रिमाइंडर आता है, 7 रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो हमें वो नंबर निकालना है, कौन सा नंबर, हमें A निकालना है, फाइंड द A। तो चूंकि यहाँ पे लिस्ट नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 35 56 और 91 का LCM निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, 35 56 और 91 का LCM निकाल देंगे। ठीक है, LCM कैसे निकालते हैं देखते हैं। सेवन 5 जा 35, 7 8 जा 56, 7 13 जा 91। ओके, तो हम लोग का LCM कितना हो गया, 7 × 5 × 8 × 30। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 5 जा 40, 47 जा 280।
इंटू 13। अब 218 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इधर कर लेते हैं, 300, 3 8 जा 24 के, 4 इन हैंड, 2 3 2 जा 6 2 8, ये हो गया 082, यानी हमारे पास आ गया 0 4 16 2 1 3, यानी 3640। ठीक है। अब हमें वो रिक्वायर्ड नंबर निकालना है जिसमें प्रत्येक कंडीशन में कितना रिमाइंडर आ रहा है, 7 रिमाइंडर है। प्रत्येक कंडीशन में हमारे पास कितना रिमाइंडर आ रहा है, 7। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा क्या होगा, 3640 प्लस 7, ये नंबर हो गया हम लोग का 36407, यानी 3647 इज द रिक्वायर्ड नंबर। यानी जो रिमाइंडर आ रहा था उसको हम लोगों ने इसके एलसीएम में ऐड कर दिया। अंडरस्टैंड। सेकेंड क्वेश्चन नंबर, कम टू द 11 क्वेश्चन। सेकेंड 11 क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट का मतलब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब हम लोगों को क्या नहीं, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 32 लिव्स रिमाइंडर 8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली। यानी उस नंबर को निकालना है जिसको जब हम लोग 28 से डिवाइड करते हैं। यानी मान लीजिए वो नंबर हम लोग का क्या है, ए है, तो ठीक है, तो मान लिया वो नंबर ए है। जब इस नंबर को हम लोग 28 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर 8 मिलता है। और जब 32 से डिवाइड करते हैं तब हम लोग को रिमाइंडर क्या मिलता है, 12 मिलता है। यानी कि किसी नंबर को जब हम लोग 28 और 32 से डिवाइड करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में हम लोग को डिफरेंट रिमाइंडर मिलता है। फर्स्ट कंडीशन में 8 और सेकेंड कंडीशन में 12 मिलता है। तब यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस कितना है। यानी सपोज कीजिए कि यहाँ पर 28 होता, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 28 होता तो दिस विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 28, और यहाँ पे अगर 32 होता तो दिस नंबर इज आल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 32। तो 8 में कितने की कमी है, यानी जो रिमाइंडर है अगर वो कितना होता तो ए से डिविजिबल होता तो 28 से डिविजिबल होता। यानी यहाँ पर कितना ऐड करने की ज़रूरत है, तो 20 ऐड करने की ज़रूरत है। यानी यहाँ पे हमें कितना ऐड करने की ज़रूरत है, 20। अगर हम लोग ने यहाँ 20 ऐड कर दिया तो ये 28 हो जाएगा, और दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 28। और यहाँ 32 होने की आवश्यकता थी, लेकिन यहाँ कितना कम है, तो यहाँ भी 20 कम है। यानी दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे जो रिमाइंडर है अगर वो 32 होता, यानी इससे 20 ज़्यादा होता, और ये 28 होता, इससे कितना होता, यहाँ 20 ज़्यादा होता, यानी दोनों 20 ज़्यादा होते, तो उस कंडीशन में हम लोग का जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होता है 28 एंड 32 से। यानी दोनों ही कंडीशन में हमारे पास कितना कम है, 20 कम है। ठीक है, हमारे पास कितना कम है, 20 कम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालकर उसमें क्या माइनस कर देंगे, हम लोग 20 को माइनस कर देंगे दोनों ही नंबर का एलसीएम निकाल के। तो चलते हैं, दोनों ही नंबर का एलसीएम निकालते हैं 28 और 32 का। तो 28 और 32 का एलसीएम कितना होगा देख लेते हैं।
14 2 जा 20 एंड 16 2 जा 13, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, यानी दोनों का एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 8, 2 2 जा 4 इंटू 8 7 जा 56, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 जा 24, इन हैंड 2, 4 5 जा 20 एंड 2 22, यानी दोनों ही नंबर का हम लोग का एलसीएम कितना हो गया 224। और रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर हो गया 224 माइनस 20, यानी 204 हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520, यानी एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको हम लोग क्या करते हैं 17 इंक्रीज कर देते हैं तो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 468 एंड 520, यानी क्या कह रहा है कि कोई नंबर है ए, कोई नंबर है जिसको हम लोग 460 से डिवाइड करते हैं और फिर 520 से डिवाइड करते हैं, तो मान लीजिए वो नंबर ए है। यदि इस नंबर में 17 जोड़ दिया जाता, यानी 17 ऐड कर दिया जाता, तो 468 और 520 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता, यानी वो नंबर अगर a प्लस 17 होता, ठीक है, क्या होता, a प्लस 17 होता, तो वो 468 और 520 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता, ठीक है। तो हम लोग को नंबर निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 468 और 520 का क्या निकाल लेंगे, हम लोग उनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 468 और 528 का एलसीएम निकालते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0। अभी कितनी बार में होगा 13, 9 जा 117 और 13 10 जा 130, यानी हम लोग का एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 10, यानी 2 2 जा 4, 4 10 जा 40 और 13 9 जा 117। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 7 जा 0 आ जाएगा, 4 7 जा 28, 8 इन हैंड 2, 4 1 जा 4, 2 6, 4 1 जा 4, यानी हम लोग का जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना है अभी 4680, हम लोग का एलसीएम आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है, उस नंबर में अगर 17 ऐड कर दिया जाए तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 468 से, यानी ये जो नंबर है कम्प्लीटली डिविजिबल है किससे, इन दोनों से, लेकिन ये रिक्वायर्ड नंबर नहीं है। ये रिक्वायर्ड नंबर जो है हम लोग का 4680 से 17 लेस है, ठीक है, क्योंकि इस नंबर में जो ऐड किया गया है वो क्या है 17 है। तो हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर 4680 माइनस 17, ये हो गया 4663, यानी हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर हो गया 4663।
क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24, 36। यानी हमको एक ऐसा नंबर निकालना है जो कि 15, 24 और 36 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, और क्या हो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। यानी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है 4 अंकों की, जो कि 15, 24 और 36 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। क्या होता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट क्या होता है? तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट ही 9999, यानी 9999 इज द ग्रेटेस्ट। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या है 9999। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको किससे डिवाइड करते हैं? तो इट इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15, 24 एंड 36। तो हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं किसका? 15, 24 एंड 36 का। तो 15, 24 और 36 का एलसीएम निकालते हैं, कितना होगा? 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 12 3 जा 36। अब क्या होगा? 5 सेम रहेगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 5 वैसे ही आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब हमारे पास क्या है, तीनों नंबर जो है प्राइम हो गए, यानी हम लोग का प्रोसेस ख़त्म हुआ। अब एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, यानी 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 5 जा 60, और 3 2 जा 6, 60 6 जा 360, यानी हम लोग का एलसीएम हो गया 360। अब क्या करेंगे, इस 4 डिजिट के नंबर को हम लोग क्या करेंगे? 360 से डिवाइड करेंगे, यानी 360 से उस 4 डिजिट के नंबर को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2 टाइम्स 720, 972, 270, 2799 आ गया। अब कितनी बार में कटेगा? 8 टाइम्स ट्राई करते हैं। 362 इंटू 8, 800, 8 6 जा 48, इन हैंड 4, 8 3 जा 20, 4 and 4 28। दिस इज नॉट पॉसिबल, तो 360 इंटू 7, 700, 7 6 जा 42, इन हैंड 4, 7 3 के 21, 7 3 जा 21 और प्लस 4 25। तो ये हो गया 2520। कितना आया? 972, यानी हमारा रिमाइंडर आया 279। क्या रिमाइंडर आया? 279। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड नंबर? तो रिक्वायर्ड नंबर विल बी 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर माइनस 279। कितना हो गया? 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 2 7, that is required number 9720। 9720 is the required number of 4 digit, greatest 4 digit number which is completely divisible by 15, 24 and 36। यानी 15, 24 and 26 के डिविजिबल होने वाला 4 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9720। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, मतलब इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। एक्सरसाइज में करीब 10 क्वेश्चन और हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।